नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बुद्धि क्या होती है? विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम क्या है? बुद्धि। और बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने का जो गुण होता है वो बुद्धि में होता है। फिर बात करते हैं कि बुद्धि जो शब्द है, इस बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम लेकर कौन आया था? तो बुद्धि शब्द को जो सर्वप्रथम लेकर आए थे वो थे फ्रांसिस गाल्टन। अब ये पूछोगे कि कब लेके आए थे? तो 1885 के अंदर वो लेकर आए थे। और दोस्तों, बुद्धि जो होती है वो एक अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। और बुद्धि का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इसने किया वो सर्वप्रथम किया अल्फ्रेड बिने ने। और बुद्धि जो होती है दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। समायोजन के आधार पर बुद्धि, सीखने या अधिगम की योग्यता, मूर्त चिंतन की योग्यता। अब समायोजन के आधार पर बुद्धि को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया, और सीखने या अधिगम के आधार पर बुद्धि को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया, और अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि को किन मनोवैज्ञानिकों ने बताया, उन सभी के बारे में यहां हम ट्रिक से पढ़ेंगे और कुछ परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम परिभाषा जैसे फ्रीमैन ने दी, तो फ्रीमैन महोदय ने कहा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता, अधिगम या सीखने की योग्यता या अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो इसी प्रकार इनको याद कैसे करेंगे वो हम ट्रिक के माध्यम से, और उन्हें याद रखने का जो तरीका है वो आज यहाँ पर जानेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो दोस्तों, मैं प्रारंभ करता हूं बुद्धि शब्द से। तो बुद्धि जो शब्द है वो मैंने आपको बताया 1885 के अंदर फ्रांसिस गाल्टन ने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और वैज्ञानिक तौर पर जो सबसे प्रथम प्रयोग इसका किया वो अल्फ्रेड बिने ने किया। तो वैज्ञानिक जो अध्ययन इसका सर्वप्रथम किया, वैज्ञानिक अध्ययन जो किया दोस्तों सर्वप्रथम वो किया बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने किया। अब देखते हैं कि बुद्धि तो संयोजन की योग्यता किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा। तो संयोजन की योग्यता कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे क्रुंज, फ्रीमैन, बार्ट स्टर्न और कॉल्विन। ये जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने बुद्धि को कहा कि बुद्धि है वो संयोजन की योग्यता होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीखने की योग्यता किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा। तो दोस्तों, सीखने की जो योग्यता कहा बुद्धि को वो कहा बकिंघम, डियरबॉर्न ने, मैकडूगल ने और फ्रीमैन ने। उसके बाद मूर्त चिंतन की योग्यता किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा, तो अल्फ्रेड बिने ने कहा, स्पीयरमैन ने कहा, हेरमैन ने कहा और फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि होती है वो एक अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो ये दोस्तों आपको बताइए, और आप इन्हें बुक के अंदर लिखा हुआ पाते भी है, नोट्स में भी आपने पाया होगा। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे कि संयोजन के आधार पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो वो देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि क्रुंज ने फ्री कॉल बंद करके जीवन में टर्न ला दिया। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, कि क्रुंज ने फ्री कॉल बंद करके जीवन में क्या ला दिया? टर्न ला दिया। तो ये ट्रिक है। इसकी क्या करेंगे कि बकिंघम ने डियर लोगों की युगल बनाई, युगल मतलब जोड़ी, कि बकिंघम ने केवल और केवल डियर लोगों की यानी प्रिय लोगों की क्या बनाई? जोड़ी बनाई, और बाकी के लोगों को क्या छोड़ दिया? फ्री छोड़ दिया। आगे अमूर्त चिंतन की योग्यता के बारे में करें तो बिने फ्री की बियर टर पी गया। बिने फ्री की बियर
टर टर पी गया। जैसे दोस्तों मैंने लिखने के लिए मैं आपको ये परिभाषा एक बार बताता हूं कि बीने फरी की बियर टर टर पी गया। तो बीने से दोस्तों बीने अल्फ्रेड बेने आ गया, फ्री से फ्री मैन आ गया और बियर से स्पीयरमैन आ गया, टर से टरमैन आ गया। तो यही दोस्तों जो चार मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एमूर्त चिंतन की योग्यता कहा बुद्धि को। इसको मैंने बताया कि क्रुंज ने फ्री की कॉल क्या कर दी, बंद करके जीवन में क्या ला दिया, टर्न ला दिया। तो इस ट्रिक से ये जो जितने भी संयोजन के जो दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक वो याद कर सकते हो आप। अब नीचे देखते हैं हम फ्रीमैन, जो फ्रीमैन महोदय ने परिभाषा क्या दी। अब देखो फ्रीमैन किसमें आते हैं, फ्रीमैन इसमें भी है, फ्रीमैन इसमें भी है और फ्रीमैन महोदय इसमें भी है। तो इन्होंने तीनों प्रकार की जो बुद्धि बताई, तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि संयोजन की, अधिगम की और अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि तो होती है वो तीनों प्रकार की होती है, संयोजन की योग्यता भी होती है, अधिगम की योग्यता भी होती है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। अब दोस्तों देखते हैं बकीगम। बकीगम देखो, अब आपको याद होगा कि बकीगम कौन सी योग्यता के अंतर्गत आते हैं, बुद्धि की कौन सी योग्यता के अंतर्गत बकीगम आते हैं, तो सीखने या अधिगम की अंतर्गत आते हैं। तो इस याद करने में आसानी होगी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो बकीगम ने क्या कहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब आपको पेपर में मिलेगा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। तो देखना सीखने, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सीखना आती, आप उसमें देखोगे चार ऑप्शंस में, तो आपको जो ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया वो याद होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि परिभाषा सीखने की या अधिगम की परिभाषा जो थी या इससे संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक है। तो आप सीखने से ध्यान रखोगे कि सीखने की परिभाषा योग्यता किसने बताया था, बकीगम ने। आगे दोस्तों डियरबोर्न। अब डियरबोर्न देखो कौन से में आते हैं, डियरबोर्न भी क्या आते हैं, सीखने की योग्यता में आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की। अब देखना इसमें तो सिर्फ सीखना है, तो सीखना बकीगम करेंगे। इन्होंने दो बातें बताई कि बुद्धि सीखने की भी और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो दो बातें कौन बता रहे हैं, डियर और बॉर्न। डियर और बॉर्न दो इंसान हो गए, डियर और बॉर्न। तो इसमें दो बातें कौन बता रहा है, बुद्धि सीखने की भी और अनुभव से लाभ उठाने की भी क्या है, योग्यता है। तो डियर और बॉर्न ने ये क्या दी, परिभाषा दी। अगली देखते हैं वुडवर्थ दोस्तों। तो वुडवर्थ है, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। तो दोस्तों वुडवर्थ लिखते हैं हम, वुडवर्थ ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्या लिख दे, वुडवर्थ को क्या लिख दे, वर्क लिख दे। हमें लिखने में क्या है, वुडवर्थ लिख दे। वुड वर्क लिखा तो वर्क से हमें ज्ञात क्या आएगा, कार्य। तो कार्य करने की योग्यता क्या है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुड कार्य से क्या याद रखोगे, वर्क इंग्लिश में कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क, और वर्क से क्या रखोगे, वर्थ। तो बुद्धि को कार्य करने की योग्यता किसने बताया, वुडवर्थ ने। अब देखो वुड्रो, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी से डरो मत। ये क्या कह रहा है कि बुद्धि कह रही कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी से डरो मत। तो ये परिभाषा किसने दी, वुड्रो ने। किस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए डरोगे नहीं तो आप अपनी क्षमता लगाओगे, तो किसी से डरना मत ज्ञान प्राप्त करते हुए। तो बुद्धि यही कह रही है। तो ये परिभाषा किसने दी, बुद्धि की, वुड्रो ने। लास्ट परिभाषा है दोस्तों बीने महोदय की। बीने ने कहा कि बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। बुद्धि में कितने शब्द निहित बताए हैं बीने महोदय ने बुद्धि के अंदर 4 शब्द निहित बताए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 उन्होंने बताया ज्ञान, दूसरा उन्होंने बताया आविष्कार, तीसरा उन्होंने बताया निर्देश और चौथा उन्होंने बताया आलोचना। तो बीने महोदय ने
बुद्धि के अंदर 4 शब्द नीति बताई कि बुद्धि के अंदर 4 शब्द होते हैं। नंबर 1 ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये 4 शब्द बुद्धि के अंदर होते हैं, ये ही विनय महोदय ने बताया। थैंक यू।